शक्ति विपर्यात ये सूत्र चल रहा था कि उपलब्धि में थोड़ा बाकी। अच्छा, वो भी थोड़ा बाकी। उपलब्धि वद अनियम अपि च अर्थक्रियामपि नात्यंतम आत्म स्वातंत्र्यम अस्ति। उपलब्धि में अनन्य अपेक्षितम आत्मना, क्योंकि वो चैतन्य का योग है वह, इसलिए आत्मा को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। बुद्धि आदि को अन्य की अपेक्षा होता है, मन को इंद्रियों की अपेक्षा है। आत्मा को किसी चीज का प्रकाशन करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। अर्थक क्रियायाम अपनी, अर्थक की क्रिया में भी आत्मा को अत्यंत स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, लेकिन नात्यंत मात्र स्वातंत्र मस्त। क्यों? देश काल निमित्त विशेष अपेक्षा, इसी पर कहे थे, देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा होने से। न च सहाय अपेक्षा से कर्तृत्व निवर्तते, सहायता की अपेक्षा करने वाले कर्ता होने के कारण से उसकी कर्तृत्व ही खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। भवती ही एधोदकादि अपेक्षा से पक्तु पक्तृत्व, जैसे किसी को आप पाचक कहते हो, है ना, ये भोजन बनाने वाला है, पकता है ये, यद्यपि वो कैसे पकाएगा? खुद ही पकाता है क्या? खुद कैसे पका देगा? उसको तो लकड़ी चाहिए, चूल्हा चाहिए, सब चाहिए, व्यवस्था, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, दुनिया भर साधनों को इकट्ठा करके करता है। और वास्तव में पकाता है लकड़ी भी नहीं, उससे प्रकट हुआ आग, अग्नि ही पकाता है। अग्नि को कोई कहता नहीं ये पाचक है, आदमी को कहते हैं ये हलवाई, ये पकाने वाला है। तो इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से वह एध उदक आदि अपेक्षा से आप पक्त हो, पाचक के अंदर जो पक्तृत्व है वह लोप नहीं हुआ, सभी मानते हैं, होता ही है। उसी प्रकार से कर्ता में भी कर्तृत्व रहेगा, यद्यपि वो अन्य की अपेक्षा लेकर के कार्य को संपन्न करता है। बिना कारकों की अपेक्षा का कहने का मतलब कर्ता का कर्तृत्व ही सिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं? कर्ता की कर्तृत्व कारक का अधीन होने मात्र से नष्ट नहीं हो जाता, यही उसकी विशेषता है। कर्ता की कर्तृत्व में यही विशेषता है, यही स्वतंत्रता है, वो कारकों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ कारक निरपेक्ष होकर बना डालेगा वो तो ईश्वर के अलावा और किसी में नहीं। ये तो जीवात्मा की चर्चा है, जीव का प्रकरण है, और जीवात्मा के प्रकरण में जीवात्मा का जहां स्वरूप वर्णन करने जा रहे हैं, कर्तृत्व स्वीकार करे और उपाधि की बात भले सिद्ध किया जाए, लेकिन वह कर्तृत्व बिना कारक निरपेक्ष नहीं हो सकता, और ब्रह्म में कर्तृत्व ही नहीं मानते। मायावचन चेतन ईश्वर भी हमारे, इसलिए जीव ही है, वो भी एक जीव है, सर्वोत्कृष्ट जीवों में है। इसलिए आप ब्रह्म कीट पिपीलिका पर्यंत कहा जाता है जगह जगह पर। ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता से लेकर के कीट पिपीलिका पर्यंत सब के सब जीवात्मा है, और आनंद मीमांसा में स्पष्ट ही प्रजापति पर्यंत सब को लिया हुआ है, केवल स्वयंभू को छोड़ करके, स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को छोड़। तारतम्यता का कारण ही है कि वो भी जीव है। यदि जीव कोटि में ना होता तो उसको अंतिम पराकाष्ठ में कहा ले जाते, उससे परे का तो वहां तारतम्य नहीं है, निर्गुण है, ब्रह्म है, शुद्ध है। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो, कारकों की अपेक्षा करने मात्र से कर्ता के कर्तृत्व खत्म नहीं होता, उसके स्वतंत्रता का अर्थ समझना। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कारक निरपेक्ष होकर के कार्य करना, ये स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का अर्थ है कारकों को इस्तेमाल करने में उसकी स्वतंत्रता है। वो भी स्वतंत्रता वह स्वयं के कर्मादि के अनेकों निमित्तों से, देश काल निमित्त आदि के अधीन होकर के उसकी स्वतंत्रता मानी गई है। आप जो है तांबे के लोटे में जल रख करके संध्या वंदन करोगे, या चांदी का या सोने का, जो आपकी मर्जी है, अपनी क्षमता के अनुसार
क्षमता होने पर भी नहीं करना चाहते, कहीं भी ऐसे भी है। दुनिया को पता लग जाएगा बहुत पैसे वाला है, कल बदमाशी होगा, चोरी आएंगे, डर के मारे भी सामर्थ्य है सोने का बर्तनों में पूजा पाठ करने का, लेकिन वो तांबे का कर रहा है, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसे देश काल निमित्ताधीन होकर के अपनी स्वतंत्रता को वो इस्तेमाल कर सकता है कारकों के प्रयोग करने में। यही स्वतंत्रता का तात्पर्य, ये नहीं कि कारक निरपेक्ष कर्तृत्व का नाम यहाँ पर स्वतंत्र तो नहीं है। ये बात बार बार भाष्यकार अनेक प्रकार से साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। न च सहाय अपेक्षा से कर्तृ निवर्तते, क्योंकि भवती ही हेतोदकाद्य अपेक्षा से पक्तु पक्तृत्व सहकार्य वैचित्र्या चेष्टा अनिष्टार्थ क्रियायाम अनियमीन प्रवृत्तिरात्मनो न विद्यते। इष्टानिष्ट सहकारी का वैचित्र्य के आधार पर च इष्टानिष्ट ऐसा भेद कर देना, सहकार्य वैचित्र्या च इष्टानिष्ट क्रियायाम अनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुद्धते। इसलिए इस जीवात्मा का अनियमित प्रवृत्ति में कोई विरोध नहीं होता। सहकारी कारणों की वैचित्रता के अधीन होकर अपनी स्वातंत्र का इस्तेमाल करता हुआ कभी ऐसे कभी वैसे करते रहता है। अधर्म में ही धर्म की बुद्धि हो रखा है जिसको, वो तो पाप कमा ही रहा है। और इसी प्रकार जिसको धर्म में अधर्म की बुद्धि हो जाए और धर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा तो भी पाप कमा रहा है। तो दोनों प्रकार से गड़बड़ी है ना। अधर्म को धर्म माना वो भी गलत है, धर्म को अधर्म मानेगा तो उसको छोड़ देगा वो भी गलत है। धर्म को धर्म मान करके अधर्म को अधर्म मान कर विवेक पूर्वक पुण्य मात्र में प्रवृत्त होना नियमित रूपेण, ये तो क्वचित ही है। इसे सामान्य रूपेण अनियमेन ही प्रवृत्ति है। उस अभी कारण क्या है? सहकारी कारणों की वैचित्रता। सहकारी कारणों में आपका अनेक जन्मों का कर्म है, वासनाएं हैं, योग सूत्र आदि में आ ही रहा है। कर्म की आशय, कर्माशय और वासनाएं ये प्रबल है। यही आपको जो है जिस दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, वासना है ना, चाहे शाप वश मानो चाहे किसी वश मानो, लेकिन ऐसी वासना ही उसके काम कर रही है। वो जो सहकारी कारण कोटि में कर्म एक महत्वपूर्ण कारण है जो आपके अंदर न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्ति करा देता है। ये तो पूर्व पक्षी का आशय था ना, क्यों हो रहा है? यदि स्वतंत्र है तो साहब पुण्य ही क्यों नहीं करता? उसके जवाब में व्यवस्था दे रहे हैं, स्वतंत्रता रहते हुए भी सहकारी कारणों के वैचित्र्य के कारण से कारक को स्वतंत्रता और प्रयोग करने की क्षमता रहता हो, वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है और अनियमित प्रवृत्ति हो रही है, कभी धर्म में कभी अधर्म में, भ्रमित हो जाता है। खुद की कर्म, खुद की वासनाएं ऐसी होती है, ऐसे जाल में स्वयं फंस जाता है और सोचता नहीं हम कर क्या रहे, उससे विवेक काम नहीं करता है। बिगड़ के सब काम खराब होने के बाद अकल खुलता है। बहुत बार सोचते तो हो हमने गलत कर दिया। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ को समझना है सही सही। अतः स्वतंत्र कर्ता कहने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है, व्याकरण का भी कोई विरोध नहीं होता है। वह स्वतंत्रता कारकों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह भी अत्यंत स्वतंत्रता नहीं है ईश्वरवत, क्योंकि इसके यहां सहकार्य कारण की वैचित्रता है। यद्यपि आगे कहेंगे ईश्वर में भी आत्यंतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, नहीं तो उसमें भी आएगा वैषम्य निर्गण्य दोष। इसके अधिकरण के उसके अगला अधिकरण में विचार आएगा, एक अधिकरण छोड़ करके। तो इसलिए मूल आधार ये हुआ सहकारी कारणों की वैचित्रता के कारण से यह जीव स्वतंत्र होते हुए, स्वतंत्र कर्तृत्व विशिष्ट जीवात्मा होने के बावजूद भी वह अनियमेन सुख मात्र में प्रवृत्त न होता हुआ कभी कभी दुख में भी प्रवृत्त हो जाता है। ये सिद्ध हुआ।
इतना ही नहीं, श्रुतियों में जहां विज्ञान शब्द आया है वहां पर यदि बुद्धि में ही कर्तृत्व मानोगे तो फिर उस बुद्धि रूपी कर्ता का कारण कौन है यह बताना पड़ेगा, और अन्य कोई कारण की विचार कहीं नहीं है। यदि बुद्धि को आप कर्ता मान लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आपको ये बताना तो पड़ेगा यदि बुद्धि कर्त्री है तो उस कर्त्री के द्वारा प्रयुक्त कर्ण कौन है, तो बताना पड़ेगा। जीव तो कर्ण है ही नहीं, तो चेतन आत्मा है, जड़ ही कर्ण होता है, साधन होता है, ये असंभव है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा आत्मा ही में ही कर्तृत्व है और बुद्धि में कर्तृत्व नहीं, करणत्व। शक्ति विपर्यात, शक्ति विपर्यात, बुद्धि को कर्तृ मानेंगे तो कर्ण शक्ति का विपर्य हो जाएगा। कैसे? इतश्च विज्ञान व्यतिरिक्तो जीव कर्ता भवितुमर्हति, विज्ञान रूप बुद्धि से भिन्न जीव को कर्ता मानना ही होगा। क्यों? यदि पुनर्विज्ञान शब्द वाच्या बुद्धि एव कर्तृ स्यात्, यदि विज्ञान शब्द वाच्य बुद्धि को कर्तृ मान लेते आप तथा शक्ति विपर्य स्यात्, शक्ति का विपर्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि कर्ण शक्ति बुद्धि ही कर्तृशक्ति आपत्ति, बुद्धि में सर्व अनुभव से जो कर्ण शक्ति थी उसे त्यागना पड़ेगा, उसका अभाव सिद्ध होगा। उसमें बुद्धि में प्रसिद्ध कर्ण शक्ति का अभाव हो जाएगा और उसमें कर्तृशक्तित्व तो आ जाएगा। और यदि बुद्धि को कर्ता मान लोगे तो सत्यांच बुद्धि कर्तृशक्ति, यदि इस बुद्धि में कर्तृशक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो तस्या एव अहम प्रत्यय विषयत्व गंतव्य, फिर अहम प्रत्यय का बोध वस्तु बुद्धि ही है, ये मानना पड़ेगा। तस्या एव अहम प्रत्यय विषयत्व अभ्युपगंतव्यम, स्वीकार करने पड़ेंगे। अहंकार पूर्विकाया प्रवृत्ति है सर्वदर्शना, क्योंकि सकल प्रवृत्तियों में यही देखने को मिलता है, अहंकार पूर्व का ही प्रवृत्ति होती है और वह अहंकार बुद्धि ही है कर्ता होने से। जैसे अहं गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम भुंजे, अहम पिबामी इति च। तस्याच कर्तृशक्ति युक्ताया सर्वार्थकारी कारणम अन्यत कल्पितव्यम, ये मानना पड़ेगा आपको कि कर्तृशक्ति से युक्त सकल काम काज को करने वाली उस बुद्धि ने कौन सा अपने से भिन्न कर्ण को इस्तेमाल किया, ये आपको बताना होगा। अन्यत कर्णम कल्पितव्यम, आपको एक भिन्न उस बुद्धि रूपी सकल कार्यों को करने वाली कर्तृत्व शक्ति से विशिष्ट उससे भिन्न कोई न कोई कर्ण को कल्पना करना पड़ जाएगा। शक्तोपहिसन कर्ता कर्णोपादाय क्रिया से प्रवर्तमान दृश्य है, क्योंकि यही देखने को मिलता है। शक्तोपहिसन कर्ता, कर्तृत्व शक्ति विशिष्ट हुआ जो कोई भी समर्थ जो कर्ता होता है वह हमेशा कोई न कोई कर्ण को लेकर के ही क्रिया में प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता है। ततश्च संज्ञा मात्र विवाद स्यात्, इसलिए हमें मानना पड़ेगा संज्ञा को लेकर लड़ाई है। न वस्तु भेद कश्चित, वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्ण इसको कर्ता मानोगे तो कोई ना कोई कर्ण माननी पड़ेगी। इसलिए अब कर्ता और कर्ण नाम का दो वस्तु रहा, उसको तो आप मिटा नहीं पाए। बुद्धि को कर्ता कहने से ये तो नहीं हुआ कि कर्ण की जरूरत ही नहीं, ऐसे तो नहीं है। एक ही से काम चल जाएगा, दो वस्तु की जरूरत नहीं है। आप बुद्धि को कर्ता मानिए, चाहे जीव को कर्ता मानिए, किसी को भी कर्ता मानिए, लेकिन आपको उससे भिन्न कर्ण मानना ही पड़ेगा। कर्ता रूपी पदार्थ और कर्ण रूपी पदार्थ को तो मिटा नहीं सके आप, वस्तु तो मानना ही पड़ेगा और वस्तु भेद तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। न वस्तु भेद कश्चित, इसीलिए बुद्धि में आप कर्तृत्व मानोगे, जीव में कर्तृत्व मानोगे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आपको कर्ण तो जरूर मानना पड़ता है।
और जीव को कर्ता मानने में सभी सुविधा हो जाती है, व्यवस्था हो जाता है। क्यों? आपको बुद्धि कर्ण बन जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि को कर्ता मानेंगे, आप कर्ण बता नहीं सकते कौन सा है उसका, और उसे कर्तृत्व भी हो नहीं सकता क्योंकि जड़ है। बुद्धि जो है जड़ है। यह उठाए थे सांख्य वाले ही, सांख्यवत वाले उपलब्धिवत नियम से ही चल रहे हैं। ये कहना है कि भाई कर्तृत्व जो है प्रकृति में, भोक्तृत्व पुरुष में, इसलिए वो खड़े हो और कहे उनके हिसाब से बुद्धि जड़ है या नहीं। प्रकृति का कार्य, मूल प्रकृति जड़ है, उसका कार्य बुद्धि से जड़ है, और जड़ में कर्तृत्व कैसे होगा? इसलिए इनका कहना है कारण व्यतिरिक्त से कर्तृत्व अभ्युगमात, कर्ण से बिन कर्तृत्व आपने भी माना है ही है। और अब ये विचार है वो कर्तृत्व रूपा टोपी किस पर रखा जाए, बुद्धि पर चढ़ाया जाए कि जीव पर। और उस व्यवस्था में जीव पर चढ़ाने में ही लाघव है कि सारी व्यवस्था बन जाती है, कोई दोष नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समाध्य भावाच्च, समाध्य भावाच्च आत्मा के कर्ता न होने पर वेदांत शास्त्रों में प्रतिपादित जो साक्षात्कार रूप समाधि है, उस समाधि का अभाव हो जाएगा। साक्षात्कार का साधन भूता जो समाधि है उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा आत्मा ही करता है। योपि अयम औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन समाधि उपदिष्टो वेदांतेश, वह यह जो उपनिषद शास्त्रों में आत्मा का साक्षात्कार रूपी प्रयोजन को लेकर के समाधि को उपदेश दिया गया है। कहा? आत्मावारे द्रष्टव्य श्रुत्य मंत्र निध्यासितव्य सो अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य ओम इत्युध्यायत आत्मानम इत्येवं लक्षणः बृहदारण्यक मुंडक। सोपि असति आत्मनः कर्तृत्वे न उपपद्येत। ये तारस उपदेश भी जीवात्मा में कर्तृत्व माने बिना उपपन्न नहीं हो सकता। तस्मादप्यस्य कर्तृत्व सिद्ध ही, इसीलिए भी आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हो गया, मानना पड़ेगा। ये सिद्ध हुआ किस तरह से? पूर्वोक्त जो है सूत्रों से अनेक हेतुओं के द्वारा शास्त्रार्थवत्वात् विहारोपदेशात् उपादानात् निर्देशपर्यः और उपलब्धिवत नियम शक्ति पर्या समाध्य भावाच्च, इन सूत्रों से जीवात्म में कर्तृत्व तो सिद्ध कर दिया गया। उसी प्रसंग में अभी विचार करना है कि जो सिद्ध कर्तृत्व वह पारमार्थिक है या औपाधिक परिकल्पित वस्तु है, अर्थात स्वाभाविक है अथवा आरोपित है। यदि स्वाभाविक है तो इस जीवात्मा का मोक्ष हो ही नहीं सकता, कर्तृत्व तो मिटेगा नहीं। जो जिसका स्वभाव है तो उसको तो मिटा नहीं सकते, आप किसी भी तरीके से नहीं मिटा सकते। यदि जीवात्मा का स्वभाव कर्तृत्व है, वो तो प्रवृत्ति में सदा रहेगा, फिर सदा कर्ण रूपी सहकारी कारणों से व्यापार करते रहेगा, तो मोक्ष उसका हो नहीं सकेगा। अतः सिद्धांत सिद्ध करना है अभी, वह कर्तृत्व भी आत्मनिश्चय देव तद्गुण सर्वत्वात् एव, ये मानना पड़ेगा। तो कैसे? उसके लिए दृष्टांत से युक्त होकर एक अधिकरण आरंभ कर रहे हैं, तक्षाधिकरणम। प्रसंग संगत्या उसी कर्तृत्व का विचार है, इसीलिए प्रसंग संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है, तक्षाधिकरणम। कर्तृत्व वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत् यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य बाधितत्वतः असंगोहित तद्बाधात् स्फटिके रक्ततेव तत् अध्यस्तम धीचक्षुर आदि कारणोपाधि सन्निधेः। कहते हैं कि देखो, कर्तृत्व वास्तवम किं वा कल्पितम, ये जो कर्तृत्व है यह वास्तव माननी चाहिए अथवा कल्पित मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं वास्तव भवे, क्यों? वही आप ही कहे तो पकड़ लिया शास्त्रार्थवत्वात्।
आपने जिन हेतुओं से कर्तृत्व सिद्ध किया उन्हीं हेतुओं से उसके पारमार्थिकत्व भी सिद्ध करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि ये आत्मा यजे तक कहने मात्र से प्रत्येक और बुद्धि जो कर्तृत्व है वह पारमार्थिक कर्तृत्व है। पारमार्थिक कर्तृत्व में ही लट लकार या विधिलिंग या कोई भी हो तो प्रत्यय, ऐसा तो व्याकरण भी नहीं कहता है। लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या सूत्र है, कर्तृकृत से उस सूत्र में हमने कर्तृ का अनुवृत्ति किया और क्या सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार होते हैं और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। इतना ही अर्थ वहां पर वह ये नहीं कहता है वह जो कर्म है या कर्ता जिन अर्थों में लकार आप ला रहे धातुओं से वे अर्थ पारमार्थिक है, ये तो व्याकरण नहीं बोल रहा। ये तो नहीं कि नित्य कर्तरीकृत सूत्र होता तो हम मान भी लेते, भाई व्याकरण नित्य कर्तृत्व मान रहा है, लेकिन पाणिनि ने तो कर्तरीकृत किया, नित्य कर्तरीकृत तो किया नहीं सूत्र। तो फिर व्याकरण के हिसाब से भी यजेद इत्यादि शब्दों के तरफ बोध्य कर्तृत्व विशिष्ट जो कथन है वह भी अनिश्चित है, पारमार्थिक है या औपाधिक। उसी का निर्णय करने के लिए उत्तर खंड में ज्ञान खंड में जीव ब्रह्म के सिद्ध करके दिखा दिया। यजत इत्यादि के लिए बोधिमान जो जीव में कर्तृत्व वो औपाधिक करके वहां सिद्ध होता है। इसलिए वह प्रत्यय से इन शब्दों से शास्त्र के जो कर्मकांड पर शास्त्रों के आधार पर आत्मनिश्चय पर्यंत विद्यमान जो कर्तृत्व मात्र का सिद्धि होता है उसकी पारमार्थिक सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन वो उन्हीं हेतुओं को लेकर सिद्ध करने की प्रयास करता है। यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य अबाधितत्वतः, सिद्ध जो कर्तृत्व है उसके हेतु क्या है वो अबाधित, वो भी इस बात को मान रहा है। वह शास्त्र पारमार्थिक कर्तृत्व नहीं बोल रहा है, लेकिन उस शास्त्र की द्वारा सिद्ध जो किया गया कर्तृत्व वो बाधित नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पारमार्थिक है मान लो। तब सिद्धांति कहते ऐसे मत कहो, असंगो अयम पुरुष इत्यादि मंत्रों के द्वारा कर्तृत्व बाधित है, अबाधित नहीं है, वो बाधित हो जाता है। तत्वमसि ये सब मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, इनसे वह स्वयं बाधित हो गया। इसलिए स्फटिके रक्तता इव तत्, इसलिए वह कर्तृत्व स्फटिक में जिस प्रकार से औपाधि की रक्तता आती है उसे जीवात्मा में भी जो कर्तृत्व वो औपाधि की आई हुई है। अध्यस्तम जी चक्षुरादि कर्णोपाधि सन्निधे है, लेकिन कौन सी उपाधि से आ गया हुआ है उसमें, कभी इसीलिए आना पड़ा धी चक्षुरादि कर्णात्मक जो उपाधियों का सन्निधि के से उसे कर्तृत्व अध्यस्त हो गया। उन कर्णों के संबंध के कारण से, उन कर्ण समुदाय के संबंध के कारण से हमें उसमें कर्तृत्व स्वीकार करना पड़ता है। अतः कर्तृत्व कर्ण संबंधात आया हुआ है, कोई पूर्वत तदगुण सारत्वात आया हुआ है। जैसे जीवत्व ही कर्ण संबंधात थे, बुद्धिया संबंधात, उसी प्रकार से कर्तृत्व भी कर्ण संबंध आदि आया हुआ है। यथा च तक्षोभयता, तक्षाधिकरण, यथा च तक्षोभयथा, या पूर्व पक्ष आप अपने मन से लेना पड़ेगा क्योंकि पूर्व पक्ष के लिए कोई सूत्र नहीं, सिद्धांत सूत्र है। च यहाँ तू अर्थ में आया हुआ है, च का अर्थ यहाँ तू मने किंतु पारमार्थिक नहीं हो सकता। यथा तक्ष उभयथा, जैसा कि तक्ष देख लो, तक्ष मने सुथार, बढ़ाई, बढ़ाई जो होता है कारपेंटर, उसका क्या है, घर से निकलता है, औजार लिए हुए दिन रात लगा रहता है, पसीना पसीना छूट रहा है, मेहनत कर रहा है, बड़ा उसको कष्ट होता होगा। अब मजबूरी में काम करते तो सभी हैं, लेकिन कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहता है। तो लेकिन वो काम छोड़ के जब आता है, कर्णादि को छोड़ के जब आता है, तब उसके अंदर तक्षित्व नहीं है, न दुख है, और आराम से खा पी के सो जाता है। आता है ना वो लोग सुनाते कथाकार लोग, एक बार एक राजा ने घोषित कर दिया कि जो हमारा देश में कुछ नहीं करना चाहता है
महाआलसी वास्तविक, वास्तव में महाआलसी जो होगा उसके लिए हम एक मकान बना दिए थे ताकि वहां रहेगा, उसे खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। राजा की तरफ व्यवस्था हो रहा है, बढ़िया माल छकरे को मिला तो लाइन लगती गई, बढ़ती गई। अब जो है 2 तो थे असली आलसी, बाकी सब डुप्लीकेट आलसी। फ्री में मिलने लगा तो कौन करना चाहेगा। और सब, और 1 मकान 2 मकान 3 मकान 4 मकान 6 मकान बन गए, सब फुल हो गया। तो मंत्री ने कहा महाराज कोशे खत्म हो जाएगा, सारी जनता तो वहीं जा रही है, सब अपने आप को आलसी घोषित कर दे रहे हैं, तो कैसे होगा काम, देश कैसे चलेगा। तो उसने, राजा ने डांटा मंत्री को, तुमने को परखना नहीं आता है, परखना चाहिए, असली आलसी को दो, बाकी निकालो सब वहां से। भारत देश कैसे होगा, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं रहता ये आलसी है या नहीं। वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके अंदर जो हमने मांग की उसके सब आपके आदेश के आधार पर ही सब कुछ बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको आलसी साबित कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो उपाय सोचो बोला। राजा ने कहा फिर तुम ही सोचो उपाय। लेकिन पहले ही सोच रखा था उपाय, मंत्री ने सब लकड़ी का मकान बनाया था, बड़ी सूखी लकड़ी, और इसे चुप रहा पूरे ठंडी के दिनों में। अब अप्रैल मई महीना में जाकर जान के उठाया राजा के सामने बात। अप्रैल के महीना में जानते थोड़ा हवा भी चलता है, बढ़िया गर्म भी रहता है, ओस भी नहीं है, आग लगाने पर बड़ी आसानी से जलेगा वो, और फैलेगा सभी 6 मकानों में आराम से। तो उसने कहा ठीक है, आप हमें आदेश दो तो हम परीक्षा ले लेते हैं। हेलो परीक्षा, क्या परीक्षा लोगे हमें बताओ पहले। नहीं वो नहीं बताएंगे, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे, हमें परीक्षा लेने दीजिए, और जो असली आलस्य हम तय कर लेंगे, और कुछ नहीं होगा इसमें। अरे कब लेंगे क्या है मैं बता दूंगा आपको। उन्हें बता दिया, अब तारीख कब ले रहे हैं। तो राजा छुप के देखना चाहता था कि भाई क्या परीक्षा लेगा ये। उसने क्या किया, सब आलसी को खिला पिला के सुला दिया। 10 बजे सब खा पी खूब सोए, खराटे मार रहे हैं सब। उसमें 10-20 सैनिकों को ले गया, सब में मिट्टी तेल लगवा दिया, ऊपर से खूब मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। राजा पूछने क्या कर रहे क्या कर रहा। आप शांत रहो, भाग भाग आ गया राजा बचाने के लिए, प्रजा मेरी मर जाएगी तो गलत हो रहा है, लोग मेरे को क्या कहेंगे। मैंने कहा आलसी होगा तो न मरेंगे ये, तो उनको हम बचा के निकाल लेंगे जो असली आलसी होगा, और बाकी तो अपने आप भागेंगे ना, अपने आप बच जाएंगे। हुआ क्या, जहां आके लपट थोड़ा सा चला नहीं, सब भाग गए, सारे के सारे भाग गए। अब 2 थे जो एक दूसरे को बोल रहे तेरे पास आ रहा है अभी आग, ऊपर से लगता है वो भी टूट के गिर रहा है नीचे, जल जाओगे तुम। अरे कोई बात नहीं, तुम हटा देना, ये उसको कह रहा। और वो कहते लो मैं हटा सकता था तो मैं तेरे को क्यों कहता, तू हटा। मेरे अंदर इतनी उत्साह होता तो मैं तेरे को क्यों कहता। फिर वो कहता अच्छा तो कहता ही क्यों है, यही तो मेरे से गलती हो गई, मेरे को चुप रहना चाहिए था। इसलिए ठीक है तुमको जो कर रहे कर, तो चुपचाप पड़ा है। अब मंत्री ने देखा है सर दोनों मरेंगे, आपत्त हो जाएगा, तो फिर दोनों को उठा करके वहां से ले गए। आधे जले में थोड़ा जल भी गए थे, कोई फर्क नहीं पड़े, खाए पिए असली आलसी। थोड़ा जलने तक मंत्री चुप था, देखते जलने के बाद तो उठेंगे ही है, तब भी नहीं उठे। जो थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं कहानी को, कहते कुत्ता आया मूतने लगा, उसका कहता हटाओ, ये उसको था उसको हटाओ। तो ऐसे भी घटिया ढंग से भी कहा सुना देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सभ्य ढंग से सुना दिए। तो ऐसे विचित्र ढंग से कहने का तात्पर्य है कर्तृत्व तो आ ही जाएगा ना, वो उठ के भागे क्यों फिर। तो इसलिए कहते कि मैं तक्ष चौभया था। एवं तावत् शास्त्रार्थवत्वादिभिर हेतु भी कर्तृत्व शार से प्रदर्शितम। मैंने तो इसलिए किंतु यथा जैसे लोक में तक्ष बढ़ई होता है, उभयता देखा जाता है उसको। वसुलाधिकरणों से युक्त है तो दुखी रहता है, वसुलाधिकरण से रहित हो जाता है वो सुखी रहता है।
कुछ करने पर ही दुखी है, कुछ ना करने पर सुखी है। इस आलसी का कहानी आया, महालसी सुखी क्यों होता है? कुछ करता नहीं है, करने पर तो कष्ट होगा, दुख होगा। कुछ मेहनत करके आपके पास पैसा आता है तो वो खो जाते तो बड़ा दुख होता है, और मेहनत किए बिना ही आ रहा है तो क्या फर्क पड़ना, गया हो जा रहे हो। अब आप इधर भंडार में भागते हो, इकट्ठा करते हो, इसलिए थोड़ा सा 5 रुपए का एक नोट भी इधर से उधर हो जाए तो परेशान हो जाओगे। कहाँ गए? महानंद था, हम देखते थे उसको, पैसे छूता नहीं था, बैग ले जाएगा, दक्षिणा डलवाएगा, यूं डाल, खोलेगा, डालो इसमें, बंद कर लेगा, और लकड़ी का एक क्लिप जैसा बना हुआ था उसका, उससे जो है फिर शाम को गिराएगा, पूरा गिरा कर एक नोट लकड़ी से खींच के गिनेगा। बड़ा विचित्र। और चिमटा से उसको बंद करेगा और उसके रबर बैंड यूं फंसाएगा 2 ओर से, और फिर उसको छुएगा नहीं, वो चिमटा से उठा करके ट्रंक में रखेगा। हाँ, और रोज सारे गड्डी गिनेगा, पूरा जितना टोटल, रोज रात्रि सब सो जाएंगे तब उसका काम चालू होता है। वो देखता है सब ऊपर नीचे, 10 बजे निकलेगा लघु शंका करने के लिए, वो उसका लघु शंका आता तो कुछ नहीं है 10 बजे को, वो इसलिए निकला है देख रहे सब सोए कि नहीं सोए। तो सब सो जाते, फिर उसके बाद धीरे से वो चलाएगा लालटेन, लाइट जलाएगा तो पता लग जाएगा, लालटेन जला करके गिनेगा वो सारा। चित्र आदमी। अब एक बार वो आश्रम की चुना लगने लगा तो क्या करा, हमको उसी कमरे में डाल दिए, तब हमें सब रहस्य पता था। उसी में रहते थे, वो हमको देखता तो सोया है, अच्छा ठीक है, फिर अपने चालू करता था, और हम खोल के देखते थे, अच्छा चल रहा है। लालटेन क्यों चल रहा है? मिट्टी का तेल का गंध आया ना, तो इसलिए हम उठे, नहीं तो हम उठते नहीं। मिट्टी का तेल का गंध क्यों आया? देखते लालटेन जल रहा है, क्यों जलाया? देख रहे तो डोट गिरा रहा है। वाह, डेली मैंने हफ्ता 10 दिन तो चुप था, देखता था क्या है इतनी ये वैराग्य किस काम का, ऐसा वैराग्य बेकार की। मैंने कहा ठीक, किसको पाठ पढ़ाते हैं। वो पाठ में जाता ही था, आगे पीछे जाते थे हम लोग, तो जब से हो गया, वो चाबी कहाँ रखता है सब मैंने देख लिया, सोते सोते लेट लेट करके, वो पता ही नहीं चलता था, रे तो सब पता। फिर हमने कहा ठीक है, जैसे हो गया चाबी खोला, सबको सामान, उसका पैसा केवल पैसा उठाया, वहां से उठा कर उसको दूसरी जगह रख दिया। आप जो है उस दिन रात्रि जैसे उसने खोला, वहां मिला नहीं, अब उसका जो हालत था, लाल लाल पसीना हो गया, ऐसा लगा कब जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई। और उसी समय मेरे को जगाया तुरंत, मैंने कहा अरे मैं भी नाटक कर ले रही, अरे सोरे का नहीं, उठो उठो उठो। क्या हुआ? सारा पैसा गायब हो गया। अच्छा चल कोठारी को बोलते हैं। मैंने उसका नचाया खूब ऊपर नीचे, सबको जगवा दिया आश्रम, सबको पता लग रही चाहिए इसकी बड़ा विरक्त बनता है ढोंगी। तो सबके सामने पोल पट्टी मैंने कहा पता ये है नोट तुम्हारा, सबके सामने गिन, कैसे तू गिनता दिखा दुनिया को भी, क्यों करता है? छुआ हाथ से जो क्या आपत हो रहा है? इतनी मोह ममता है हम लोगों से ज्यादा तेरा है। हम तो खुले रखे हैं नोट, तो ट्रंक कर ताला लगा के रखा है, और रात में गिनता है छुप करके, क्या मतलब है? ये कर्तृत्व ही ऐसा है कि वो, क्योंकि प्रवृत्ति पूर्वक पाया हुआ चीज है ना, और ये वास्तविक होगा तो सात्विक को आप विवेक नहीं करा सकते। लेकिन आरोपित होने से उसके बाद इतना शर्मिंदा हो गया वो, उसके बाद कान पकड़ भंडार में जाना ही बंद कर दिया। हम जाएंगे नहीं, पैसा लेंगे ही। मैंने कहा ये ठीक, लाओ सारे अब मेरे पास। लिया, अष्टाध्याय खरीदी 20 और सब विद्यार्थी को बांट दिया, छुट्टी। तो ये विचित्र लोग हैं, कहने के लिए कर्तव्य तो मानने को तैयार नहीं, कोई चीज को मानने को तैयार नहीं, बाहर से तो विरक्त, भीतर से पूरे सरक्त होता है। तो इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि भाई देखो, अब वो जब पहले जो प्रवृत्ति में था उसे छोड़ दिया तो बहुत सुखी हो गया, नहीं तो रोज तनाव थी, रोज गिनो, रोज परेशानी थी। मैंने उसके बाद बड़ा प्रसन्न रहता था, कोई मतलब नहीं।
ये उभयता है। प्रवृत्ति में है तो उसको दुख था, परेशानी थी, उससे रहित हो गया तो सुखी हो गया। इसको उभयता शब्द से करे तक्ष एवं तावत शास्त्रार्थवत्वादि हेतु ही कर्तृत्व शारीर से प्रदर्शितम। इस जीवात्मा के अंदर आपने कर्तृत्व को शास्त्रार्थवत्वादि अनेक हेतुओं के द्वारा दिखा दिए हैं, लेकिन तत्पुनः स्वाभाविकम व स्याद उपाधि निमित्तम व इति चिंतित है। लेकिन वह कर्तृत्व क्या स्वाभाविक है या उपाधि निमित्तक है, यह विचार आरंभ होता है। तत्रैतैरेव शास्त्रार्थवत्वादि हेतु भी स्वाभाविक कर्तृत्व अपवाद हेतु भावादि थी। पूर्व पक्ष यही है, उन्हीं हेतुओं से हमें मान लेंगे वो जो सिद्ध कर्तृत्व वो नित्य है। क्यों? एक एक हेतु देगा अबाधितत्वात्, ये कर दिया। क्यों? अपवाद हेतु भावात, अपवाद का हेतु नहीं है का मतलब क्या? अबाधित होने से। अतः शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से सिद्ध जो कर्तृत्व है वो नित्यम कर दिया। जीव कर्तृत्व नित्यम, क्यों? अबाधितत्वात्। शास्त्रार्थवत्वादि सिद्धत्व सती अबाधितत्वात् हेतु है। शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से सिद्ध हुआ वह अबाधित होने से। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, तब जो उसके जवाब में हम कहते हैं न स्वाभाविक कर्तृत्व आत्मन संभवती, आत्मा के अंदर स्वाभाविक कर्तृत्व हो नहीं सकता। क्यों? सबसे बड़ा बाधक क्या है? अनिर्मोक्ष प्रसंगा। मोक्ष के लिए विचार करना ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? कर्तृत्व स्वभावत्व ही आत्मा न कर्तृत्व निर्मोक्ष संभवती। यदि आत्मा के अंदर कर्तृत्व स्वाभाविक है फिर तो उस आत्मा से कर्तृत्व का अलग नहीं कर सकेंगे। उस कर्तृत्व से आप आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकते, अलग नहीं कर सकते। न निर्मोक्ष अग्निरिवोष्टयत्, जैसे अग्नि की उष्णता को कोई मिटा सकता है क्या? अग्नि की उष्णता को कोई मिटा नहीं सकता यथा, क्योंकि उसका स्वभाव है। उष्णत्व और प्रकाशत्व और उष्णत्व में दाह्यत्व एक ही चीज है, प्रकाशत्व और दाह्यत्व जो चीज है वो उसका स्वभाव है। उसको जिस प्रकार कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, कुछ देर के लिए उसके स्वभाव को अभिभूत कर सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। जो अभिभूत वस्तु है कभी भी अभिव्यक्त हो सकता है। इससे अभिभूत होने मात्र से ये ना समझिए आपका वो स्वभाव से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं, फिर मौका लेकर उठेगा। इसीलिए अभिभूत वस्तु की अभिव्यक्ति के संभावना के कारण से अभिभूतता मात्र से मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। अतः जो स्वभाव होगा उससे कभी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। न च कर्तृत्वादि निर्मुक्त अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि, और कर्तृत्वादि से निर्मुक्त के कोई पुरुषार्थ सिद्धि भी नास्ति। आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक होने पर जैसे अग्नि का उष्ण दूर नहीं होता, उसी प्रकार से वैसे ही आत्मा का कर्तृत्व से मोक्ष नहीं हो सकता है। इसमें एक और है, तो कर्तृत्व से मुक्त न हुए के पुरुषार्थ की सिद्धि भी नहीं हो सकती। अर्थात जब तक आत्मा में कर्तृत्व है तब तक पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो सकती है। परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि तभी होगी जब आत्मा में कर्तृत्व खत्म हो जाए। वही करे आत्मना अस्य कर्तृत्वादि निर्मुक्तस्य पुरुषार्थ सिद्धि नास्ति। कर्तृत्व से मुक्त न हुए जो आत्मा के पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व से दुख रूपत्वात्, कि जो कर्तृत्व है वो दुख रूप है। सकल दुख का जड़ ही कर्तृत्व है। कर्तृत्व से दुख रूपत्वात् ननु स्थितायाम अपि कर्तृत्व शुक्तो कर्तृत्व कार्य परिहारात् पुरुषार्थ से यदि। पूर्व पक्ष ये कहता है भले कर्तृत्व बना रहे लेकिन कर्तृत्व का कार्य को खत्म कर दो। कर्तृत्व कार्य क्या? कर्णों को लेकर व्यापार करना। कर्तृत्व का काम यही है ना, कर्णों को इस्तेमाल करके व्यापार करके कुछ न कुछ काम धंधे करना, ये कर्तृत्व का स्वभाव है। अब वो होने मत दो। भले कर्तृत्व बना रहे और वो फिर भी कर्णों को लेकर कोई व्यापार न करे,
तो मुक्त हो ही गया वो, तो दुख नहीं मिलेगी ना। कर्णों को लेकर व्यापार करेगा तो दुख मिलता है। कहते कर्तृत्व का रहने पर भी कर्ण व्यापार ना करता हो तो मुक्ति तो हो ही सकती है। फिर कर्तृत्व ही खत्म हो गया। अरे कर्ण व्यापार के कारण से तो उसका नाम कर्तृत्व आया था। जब क्यों कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि क्या है, ये सब यौगिक शब्दावली है, यौगिक संज्ञाएं हैं। कि शब्द 4 प्रकार के मानते हैं ना, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़ और यौगिक सामान्य। केवल यौगिक है, रूढ़ है और योग रूढ़ है, यौगिक रूढ़ है। 4 प्रकार के होते हैं। यौगिक जो है अवयवार्थ मात्र विद्यमान रहेगा, रूढ़ में अवयवार्थ निरपेक्ष होगा, योग रूढ़ में अवयवार्थ सापेक्ष अन्यार्थ बोध होगा, है ना। अवयवार्थ मात्र बोधकत्व यौगिकत्व, अवयवार्थ निरपेक्ष अन्यार्थ बोधकत्व रूढ़त्व, अवयवार्थ सापेक्ष अन्यार्थ बोधकत्व योग रूढ़त्व, अवयवार्थ अन्यार्थ और परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्रार्थकत्व यौगिक रूढ़त्व। यही अपने 4 प्रकार का मानना है। रूढ़ में दृष्टांत क्या है आपका, जैसे गौ पंकज नहीं, पंकज नहीं लेना योग रूढ़ में आता है पंकज। ये जैसे गौ है, जो कोई भी चीज नाम ले लो, आलू टमाटर, इसमें क्या है, क्यों आलू इसका नाम पता नहीं ना, नाम है, बात खत्म। पूछो मत क्यों है, उसने आलू क्यों रखा, लालू क्यों नहीं उसका नाम, आलू नहीं, आलू आलू है, बात खत्म। जितनी भी संज्ञाएं हैं लगभग सब के सब रूढ़ ही होते हैं, जिसका कोई अर्थ आप निकाल नहीं सकते, सब केवल संज्ञाएं हैं। नहीं तो गौ शब्द बना गच्छति थी, गौ जो चले फिरे वो गौ है, तो आप भी चल फिर तो गाय हो गए क्या? तो व्युत्पत्ति अर्थ वह बिल्कुल नहीं है। अवयवार्थ निरपेक्ष होकर के अन्य अर्थ मात्र बोधक जो होता है उसी का नाम रूढ़ हो गया। और यौगिक में ठीक विपरीत, यौगिक अर्थ मात्र पचती थी पाचक, तो भोजन पकाओ पाचक है। अध्ययन करोति कारयति वाइति अध्यापक, वो तो जो क्रियाकलाप कर रहा है उसकी अधीनक संज्ञा हो गई, वो यौगिक अर्थ है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द हो गया। पंकज है, ये पंकज जायती पंकजा, केवल यौगिक अर्थ लोगे तो घास भी है, और केवल रूढ़ार्थ से कुछ नहीं क्योंकि यौगिकार्थ विशिष्ट रूढ़ार्थ है, पंख से पैदा भी हो लेकिन फिर भी वो कमल मात्र का नाम हो। इसको कहते हैं अवयवार्थ का अपेक्षा रखते हुए किसी अन्य अर्थ में आपने उसको रूढ़ कर दिया, इसलिए योग रूढ़ कहते। यौगिक रूढ़ दोनों निरपेक्ष होगा। जैसे उद्भिद, उद्भिद शब्द है, उद्भिदा है तो पशु काम, वहां केवल रूढ़ है, ये क्यों का नाम है, लेकिन उस शब्द का यौगिक अर्थ भी संभव है ना। उद्भिद्यते खन्यते अनेन इति उद्भिदा, कुदाल आदि भी हो जाएगा। उद्भिद असौ इति उद्भिदा, पेड़ आदि भी हो जाएगा। कर्मणी कर्ण व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक अर्थ के अनुसार पेड़ भी है, कुदाल आदि भी है, रूढ़ार्थ अनुसार जो है यज्ञ का नाम भी है, दोनों ही स्वीकृत है, बाधित नहीं है। आप कहा कौन किस प्रसंग में लेना है, ये तो प्रकरण अध्ययन होकर के आपको निर्णय लेना है। नहीं, वो तो उणादि में जितने भी उणादियों के सर 2 पक्ष है, व्युत्पन्नानि अव्युत्पन्नानि च। हाँ, अव्युत्पन्न मान लेंगे कि योगी उणादियों में सबके सब अव्युत्पन्न भी नहीं है, सबके सब व्युत्पन्न भी नहीं है। क्वचित व्युत्पत्ति घटती भी है, वातिथि वायु, वहां तो घट रहा है, बनता है कि नहीं। वातिथि वायु बना रहे हो, वो भी तो उणादि है, लेकिन वाति गति गंध नहीं हो, गति और गंध को संवहन करने वाले का नाम ही वाति है, वा धातु। अब वहां पर ऋण करने के बाद भी अर्थ तो यौगिक अर्थ तो बैठ गया, यौगिक रूढ़ तो बना रहा है, यौगिक सापेक्ष यौगिक अर्थ सापेक्ष रूढ़ योग रूढ़ हो गया। वो तो इसे कहीं व्युत्पत्ति मान्य है और निर्भर होता है कौन सा शब्द, इसे वहां दोनों पक्ष रखा, व्युत्पन्नानि अव्युत्पन्नानि च उणादयः, एक दोनों ही। तो इसी तरह से यह कर्तृ शब्द भी क्या है,
ये कैसा शब्द है? ये यौगिक है। क्रिया ना करे उसका नाम कर्तृत्व ही नहीं होगा। क्रिया के अधीन होकर के कर्तृत्व है। क्रियाम संपादित यह सा कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है उसका नाम कर्ता है। अतः यदि क्रिया ही ना हो, क्रिया होने के लिए कर्ण व्यापार जरूरी है। बिना कर्ण व्यापार का क्रिया क्या होगा? क्रिया तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे उद्यमन निपतन है वो कर्ण है ना। आप भी चलते हैं, साधन है, शरीर कर्ण है। मैंने कर्ण के बिना कर्ता क्रिया कहां करेगा? कर्ता जो भी क्रिया किस चीज में भी करते कराता है वो सब कर्ण सापेक्ष होकर के करता है। अरे कर्ण व्यापाराधीन क्रिया, क्रिया के वजह से उसका नाम कर्ता पड़ा। यदि कर्ण व्यापार ही नहीं रह जाएगा और फिर भी कर्तृत्व रह गया, यह तो असंभव है। इस जगह स्थिताया में कर्तृशक्त कर्तृत्व कार्य परिहारात पुरुषार्थ सिद्धति तत्परिहारश्च निमित्त परिहार। निमित्त वही है कर्ण, और वो कैसा होगा? कार्य का परिहार। कार्य का परिहार यही है। कार्य में क्रिया, कर्ता की तरह होने वाला कार्य क्या? क्रिया है। उसका परिहार कैसे होगी? उसके निमित्त का परिहार कर दो। क्रिया क्यों होती है? करणों की वजह से। कर्ण का परिहार कर दो। न रहे पास न बजे बांसुरी बोलते नहीं, इसीलिए कर्ण नहीं रह गया तो कार्य भी नहीं होगा। अच्छा, कर्ता रह गया, बांसुरी बजाने वाला रह गया, लेकिन बांसुरी नहीं, अतः बजेगा भी नहीं। उसी प्रकार कहता है तब हम उसको ये नहीं कहेंगे वंशवादक है। वंशवादक तब कहा जाए ना जो बांसुरी हो और वो बजा रहा हो। यदि बांसुरी नहीं हो, बजा नहीं रहा है, तो वंशवादक कैसे? वो संज्ञा नहीं चलेगा। लेकिन वो मान रहा है, पूर्व पक्ष है ना, ननु से बोल रहा है ना, पूर्व पक्ष का कहना है कारण ना हो तो क्रिया नहीं होगी, तो कर्तृत्व फिर भी बना रहेगा। तो क्या आपत्ति? आपको यही मोक्ष है मान लो। यथा अग्नेर दहन शक्ति काष्ठ वियोगात दहन कार्य अभाव तद्वत। जैसे अग्नि को देख लिए, दहन शक्ति युक्त होने के बावजूद भी वह अग्नि जलाता नहीं है। क्यों? काष्ठ रूपा जो साधन था जलाने का वो नहीं रह गया, अतएव जलनारूपी कार्य नहीं है। तद्वत इति चेतन निमित्तान शक्ति लक्षण नहीं संबंधेन संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात। आ गया ना? निमित्ता नाम आप शक्ति लक्षण संबंधे न, क्योंकि जो निमित्त है, जिस शक्ति रूपी संबंध को लेकर आपने निमित्त का नैमित्त के साथ जोड़ रहे हो वह नहीं बनेगा। यदि शक्ति है तो शक्ति भी होगा, शक्य भी होगा। उसके बिना शक्ति है ये कहना ही असंभव है। शक्ति में क्या प्रमाण रहेगा? शक्त और शक्ति का संबंध को जोड़ने वाले का नाम ही शक्ति है। और आप यदि कर्तृत्व शक्ति मान रहे हो, तो शक्ति मान रहे हो तो इसका मतलब इस कर्तृत्व शक्ति से विशिष्ट शक्ति माननी पड़ेगी, और शक्ति का जो शक्तता में संबंध लाने वाला एक शक्ति को भी मानना पड़ेगा। शक्ति शक्ति और संबंध विशेषो शक्ति, और जहां शक्ति है संबंध है, संबंध सत्व संबंधी सत्वम यह मानना पड़ेगा। और संबंधी है तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, ये सब सामान्य नियम है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, संबंध सत्वे संबंध सत्व में दो न्याय भाषा प्रयोग कर रहे न्यायिकों की, न्यायिकों का न्याय है ये। संबंध सत्वे संबंध सत्व, अतः संबंध क्या है? कर्तृत्व शक्ति, शक्ति संबंध, इसे शक्ति लक्षण ही न संबंध देना। शक्त्यात्मक जो संबंध है उसको मानोगे तो संबंधी माननी पड़ेंगी। संबंधी कौन है? कर्ता और कर्ण। कर्ता शक्त है, कर्ण शक्य है, इन दोनों को मानना पड़ेगा। और उसमें भी आपने कर्तृत्व विशिष्ट शक्ति वाला कर्ता को है मान रहे, सत्यामपि कहा ना, सितायामपि। यदि कर्ता रूपी संबंधी है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी बोध करा देता है, कौन? कर्ण का बोध करा देगा, वो भी रहेगा ही, अतएव मुक्ति कभी हो नहीं सकेगा। इसलिए शक्ति लक्षण संबंधेन निमित्तानामपि संबद्धानाम, संबद्धानाम निमित्तानाम अपि अत्यंत परिहार असंभवा, अत्यंत उसका परिहार कर देना असंभव है। तात्कालिक या औपाधिक अभिभूत कर सकते हो केवल, वो शक्ति काम नहीं कर रही है, तात्कालिक तौर पर
कर्ण तो दूर हट गया है, कर्ण से असंबंध हो रखा है, लेकिन एक संबंधी बना हुआ है ना, वो भी बना हुआ है कुछ क्षणों के लिए अभिभूत मात्र शक्ति, लेकिन शक्ति का ही जब तक लोप नहीं होता तब संबंधियों का लोप नहीं हो सकता, सब रहेंगे। इसलिए कहते कि देखो निमित्तारव्य शक्ति लक्षण संबंध संबद्धाना, शक्ति रूपी संबंध के द्वारा संबद्ध जितने भी निमित्त है उनका आत्यंतिक परिहार करना बिल्कुल असंभव है।